तो मेरे बच्चे पार्टी कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके पास लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर था निकाला हुआ, उसका पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक देखिए। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, जो भी बिहार बोर्ड मॉडल पेपर निकालता है तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि आपको दिख गया होगा, मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और लिख भी दिया परीक्षा में 100% यहाँ से आएगा, तो आएगा ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जो चैनल है कॉमन साइंस इंस्टीट्यूट, इसमें। और हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव भी बताएंगे आपको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक देखिए। सब्जेक्टिव का बता देंगे कि कैसे आंसर लिखना है, किसका आंसर क्या होगा ये भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करें हैं, एकदम करेक्ट आंसर बताया जाएगा आपको, है ना। 100% सही उत्तर के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है यहाँ पे, तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया से यहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट, उसी का पीडीएफ हम लोग लिए हैं। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। और ये भैया क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट popularized the use of embryological character in taxonomy। मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर को टैक्सोनॉमी में कौन यूज किया था, तो वो साइंटिस्ट थे आपके पंचम महेश्वरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंचम महेश्वरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट केम टू इंडिया विथ इंपोर्टेड वीट। मतलब वीट इंपोर्ट किया गया था तो उसके बाद हमारे इंडिया में आ गया, वो है आपका पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थेनियम को क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या आ गया आपका, तो दूसरा का आंसर हो गया आपका पार्थेनियम, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड ऑफ विच प्लांट। मतलब हमसे कह रहा है कि सीड, जो भी सीड दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है। एंडोस्पर्मिक का ही दूसरा नाम क्या होता है, एल्बुमिनस। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया आपका, कोकोनट, पी, ग्राउंडनट और ग्राम। तो यहाँ पे अगर ये तीनों सीड को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे पी को देखेंगे, ग्राउंडनट देखेंगे, ग्राम, तो ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और हमसे कैसा पूछ रहा है कि एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है, तो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है आपका कोकोनट। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, कोकोनट। पेन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, कोकोनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओव्यूल इज मोर देन 1। तो नंबर ऑफ ओव्यूल मोर देन 1 किसमें होता है, तो जो वाटरमेलन होता है, लेमन होता है, इसमें हम लोग देखते हैं ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। तो जिसमें ज्यादा सीड मिल रहा है हम लोग को, तो वो कैसा है, उसमें ज्यादा ओव्यूल पाया गया होगा। तो किसमें होगा, राइस तो सिंगल होता है, व्हीट में भी, कोकोनट में भी। तो वाटरमेलन में जो है एक से ज्यादा ओव्यूल होता है। तो लिखा था नंबर ऑफ ओव्यूल इज मोर देन 1, तो किसमें होता है, वाटरमेलन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को, आई होप कि दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब सीड बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट, सॉरी पार्थेनोकार्पिक नहीं बोलते भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ जो एम्ब्रायो का जो डिलीवरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग बात किए थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जो यूट्रस का बीच वाला लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बेबी का एक्सपल्सन होता है। तो हमारा सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस इन वुमेन्स अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। 50 साल की एज में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनॉर्की। तो आठवां का आंसर क्या हो गया आपका? बी। आठवां का आंसर क्या हो गया? बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है what is the significance of placing the testis in the scrotum outside the abdominal cavity। हम लोग जानते हैं कि मेल में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसका मेन रीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर टेस्टिस का रखा जाए। हम लोग पढ़े भी हैं कि बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? टू मेंटेन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो नौमा का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमाइनल प्लाज्मा। कह रहा है कि सेमाइनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? फ्रुक्टोज, जो सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारा 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्रुक्टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस डू साइक्लिक चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस के किस लेयर में चेंज होता है। तो वो लेयर कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। कौन सा लेयर होता है? एंडोमेट्रियम। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? बी, एंडोमेट्रियम। ऑल ऑफ आंसर नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो साइक्लिक चेंजेस जो आता है एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंडोमेट्रियम में भी इनर में 2 लेयर होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम वेसिलिस। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि एंडोमेट्रियम में चेंज होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर मेन। जो मेल में सर्जिकल प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, वॉश डिफरेंस को काट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। और फीमेल में क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? तो सर ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में, और वेसेक्टोमी क्या होता है? किस में होता है? मेल में। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? तो ये नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, और बैरियर मेथड भी क्या है? बर्थ कंट्रोल का ही मेथड है। तो हमारा 12 का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? वेसेक्टोमी ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम लोग से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से एकदम। ओके, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज नॉन एस्टेरॉइडल। नॉन एस्टेरॉइडल, तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नॉन एस्टेरॉइडल होता है? सहेली। सहेली को हम लोग बोलते हैं वंस अ वीक पिल। वंस अ वीक, एक सप्ताह में एगो खाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वंस अ वीक पिल। अच्छा, ये नॉन एस्टेरॉइडल होता है और इसको बनाया था CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसमें जो नॉन एस्टेरॉइडल केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन, उस जो नॉन एस्टेरॉइडल केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है सेंट क्रोमैन, जो मेडिसिन के अंदर रहता है, पिल्स के अंदर रहता है। ठीक है,
चलिए देख लिया आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी ओसाइट। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है गलत है प्राइमरी ओसाइट में डिवीजन के बारे में। तो भाई माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, तो ये हो गया आपका गलत आंसर। बाकी सब ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग पढ़े हैं कि बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड विल्सन। रॉबर्ट मैं जो है बताया था कि ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी कितना है, 7 मिलियन, है ना, बताया था ना। चलिए, तो 15 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे which group is not included in estimate of spatial diversity। स्पेशल नहीं है यहाँ, स्पेसी डाइवर्सिटी लिखाना चाहिए। तो किसको इंक्लूड नहीं किया था, तो प्रोकैरियोट्स को। किसको इंक्लूड नहीं किया था, प्रोकैरियोट्स को। तो 16 का आंसर क्या आ गया, डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये स्लाइड को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। तो नहीं दिखेगा तो फिर एकदम गुस्सा हो जाएगा भाई तुम लोग। हाँ चलो अब दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शो दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। कौन सा साइंटिस्ट जो है बताया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा जब बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा। तो ये साइंटिस्ट था डेविड टिलमैन। कौन सा साइंटिस्ट था, डेविड टिलमैन, ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं द अर्थ समिट, द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 रियो डी जेनेरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो ध्यान से देखिए, पहला लिखा है लिव इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन रहता है भैया। यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, ये भी सही है। और मेंबर्स में इंटरब्रीड भी कर सकता है। नेक्स्ट जो डी वाला ऑप्शन लिखा है देयर इज एनर्जी फ्लो अमंग इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। भाई सेम पॉपुलेशन में एनर्जी फ्लो कैसे हो सकता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो कहां से कहां होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो सेम पॉपुलेशन में एनर्जी फ्लो नहीं होता है, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसको तनी बरका कर देते हैं, रुक जाइए, है ना, तनी बरका कर दो भाई, बरका मतलब थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, अरे भाई क्या हो रहा, आवाज जा रहा ना दोस्त, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीड टू गेट पॉलिनेटेड। अब क्या है कि ओफाइरस का जो प्लांट होता है ना, वो पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फीमेल वाला इंसेक्ट होता है उसके जैसा अपना शेप बनाता है फ्लावर, ताकि वहां पे मेल वाला जो इंसेक्ट है आए और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो ऐसा होता है किसमें, ओफाइरस में। मेडिटेरेनियन ऑर्किड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्किड का ये स्पेसीज है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टाइगर सेंसेस इन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। जैसे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, हमको पता करना है कि कै गो टाइगर है। तो क्या देखते हैं, उसका पग मार्क देखते हैं और उसका फीकल मैटर से अंदाजा लगाते हैं कि कितना टाइगर है। तो इसका मतलब काउंटिंग करने का क्या है, पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। तो 21 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्लॉट ऑफ एन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इस सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है। तो कह रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर ये जे शेप का बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं
ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का ए। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड क्या क्वेश्चन है इसमें, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि बढ़िया से दिखे आपको, है ना। चलिए अब दिखेगा तनी बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में एक ही बार जो है ब्रीड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन है इसका एग्जांपल, तो बाम्बू स्पीसीज भी है और पैसिफिक साल्मन फिश भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। व्हाट इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट, मतलब एक को फायदा है और दूसरे को न फायदा है ना नुकसान है, तो इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉमेंसेलिज्म। क्या बोलते हैं, कॉमेंसेलिज्म। ऐसा ही हम लोग एक और पढ़े थे, अगर एक को घाटा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को न फायदा है ना नुकसान है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म। दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों को फायदा है एक दूसरे से, तो उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। पैरासाइटिज्म में एक को फायदा है एक को नुकसान है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिज्म। प्रीडेशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, तो उसको हम लोग सॉरी प्रीडेशन में भी एक को फायदा एक को नुकसान होता है। चलिए, तो 24 का आंसर क्या हो गया, डी। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग अ मॉथ, तो जो ऑस्ट्रेलिया उसमें प्रिकली पियर कैक्टस बहुत ज्यादा फैल गया था, तो वहां पे एक मॉथ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि इसका जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलिए बड़ा कर दी, लो एकदम बड़ा कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, कैलोट्रोपिस का जो प्लांट होता है, इसलिए बकरी उकरी जो भी कैटल्स है इसको नहीं खाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 का बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हमारा 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से स्टार्ट जो फूड चेन होता है, तो उसको हम लोग कौन सा फूड चेन बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। कौन सा फूड चेन बोलते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। और जो प्रोड्यूसर जो प्लांट ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। चलिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे बढ़िया से। ओके, चलिए अब दिखेगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज। तो बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम लोग ये वाला बैक्टीरिया लेते हैं जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है इसका, थर्मस एक्वेटिकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। दिख रहा है ना आप लोगों को बढ़िया से एकदम दिखना चाहिए वैसे, है ना, दिख रहा होगा भाई, तो हमको तो दिख ही रहा है, तो आप लोग को भी मे भी दिख रहा होगा। दिख रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ओके,
प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्स आफ्टर द एडिशन ऑफ, जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं चिल्ड इथेनॉल, क्या यूज करते हैं, चिल्ड इथेनॉल, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, दही बड़ा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, चलो देखो, अब आई लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं डाइवैलेंट कैटायन, और जनरली यहां पे यूज किया जाता है कैल्शियम वाला आयन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए क्लोनिंग वेक्टर हम लोग लेते हैं रेट्रोवायरस, और प्लांट सेल के लिए लेते हैं हम लोग, ये यूज करते हैं हम लोग प्लांट सेल के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, किसका यूज करते हैं हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 35, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ पीस ऑफ, अरे भाई क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 35 का आंसर क्या हो गया, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी थोड़ा सा लार्ज बना देता ना कि दिखे आप लोगों को, हाँ दिखेगा, इतना तक तो दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां आ जा भाई, यहां, हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ, भाई जेबी में चल जा यार, रिमोट है भाई हाथ में रखते हैं, चलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। तो हम लोग जानते हैं कि टिश्यू कल्चर के थ्रू कम समय में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हम लोग बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे टोमेटो, ध्यान से देखना, टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो को मिला करके बना गया क्या, पोमैटो, पोमैटो बनाया गया, इस दोनों को प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करके एक नया हाइब्रिड तैयार किया गया, जिसको क्या बोला गया, पोमैटो। तो ये पोमैटो किससे बना है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, तो बेसिलस थुरिंजिनेंसिस, कौन प्रोड्यूस करता है, बेसिलस थुरिंजिनेंसिस। नेक्स्ट है द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन कंट्रोल्स द मेज बोरर, तो मेज बोरर को कंट्रोल करता है क्राई फर्स्ट एबी, और ये जो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी है, क्राई सेकेंड एबी है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको भी याद रख लीजिएगा कि क्राई फर्स्ट एसी का सेकेंड एबी का काम क्या है, तो ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, और फर्स्ट एबी मेज में कंट्रोल करता है मेज बोरर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ओके, लीजिए, चलिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, तो वहां बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है यहाँ पे इलिसा टेस्ट, और इलिसा टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, तो एड्स में होता है इलिसा टेस्ट, इसमें होता है, किसमें हम लोग करते हैं, एड्स में।
और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इलिसा टेस्ट बेस्ट होता है। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ओके, तो 41 का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा। तो हम लोग बात किए थे कि इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन का। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा सर सी, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को और बढ़िया से दिखे। हाँ, दिख रहा होगा अभी तो, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है एकदम बढ़िया से। चलिए चलिए, कहाँ चलिए, यहाँ चलिए। हाँ, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम, मतलब सबसे डेंजरस मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। ओके, ये भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म। रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो फंगस। रिंग वर्म जन्म किससे होता है? फंगस से ही तो होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के बारे में कह रहा है हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इट इज अ प्रोटीन। हाँ, सही बात है कि प्रोटीन है ये। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट देम। अच्छा, हाँ, कोई सेल को अगर वायरस इन्फेक्ट करता है तो ये अपने पड़ोसी सेल को बचाने के लिए, पड़ोसी वाला सेल को बचाने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करता है, वही तो इंटरफेरॉन होता है। दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ये भी तो सही है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाता है। तो इसका आंसर है सब होना चाहिए, लेकिन सब सही है, हमसे पूछ रहा है गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। हमसे पूछ रहा था गलत कौन है, तो गलत इसमें से कोई है ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 का? डी। चलिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे और आपसे भी, और मेनली तो आपसे ही है ना, हमको बोल के क्या करेगा। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? तो बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। ओके, 47 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट ग्राफ्ट। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या ग्राफ्ट होता है, तो उसको रिजेक्ट कौन करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिजेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलोस्ट्रॉम। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जैसे मदर्स का डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के बाद जो मिल्क होता है येलोइश कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रॉम। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हीरोइन क्या है? हीरोइन, तो हीरोइन हम लोग किससे बनाते हैं? डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। तो सर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। हीरोइन को हम लोग कैसे बनाते हैं? डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इससे बनता है हीरोइन। चलिए, तो 49 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि बढ़िया दिखे आप लोगों को। चलिए, कह रहा है इन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नंबर ऑफ विच सेल शोज प्रोग्रेसिव डिक्रीजेस। कह रहा है कि वैसा पर्सन जिसको एड्स है तो उसके बॉडी में कौन सा सेल जो है कम हो जाएगा। तो उसके बॉडी में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एड्स, जिसको एड्स होता है वो पर्सन धीरे धीरे क्या होता है? वीक होने लगता है। तो उसको और भी दूसरा बीमारी होने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल है उसी को जो HIV वायरस होता है उसको खाने लगता है, धीरे धीरे इंगल्फ करने लगता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 का टी लिम्फोसाइट। हालांकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कौन है? तो ऑटो इम्यून डिजीज है आपका रिमेटाइड अर्थराइटिस।
ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है? तो 51 का आंसर हो गया रिमेटाइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन राइपनिंग ऑफ रोकीफॉर्स चीज? तो रोकीफॉर्स चीज को हम लोग पकाने के लिए यूज करते हैं। एक फंगस ही होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम रोकीफॉर्टी। तो ये एक तरह का फंगस है। क्या है सर? फंगस है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 52 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलिए इतना बड़ा बस इतना ही बड़ा रहने दीजिए सर। दिख रहा है ना भाई तुम लोग को? राइट में दिख रहा। हाँ दिख रहा है। चलिए हल्का से नीचे जा भाई। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक? तो हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किया था, लेकिन इसको और इफेक्टिव बनाया जब इसमें 3 आदमी और जुड़ा, चेन, हवार्ड फॉलरे। तो ये दोनों जब मिला तो ये इफेक्टिव एंटीबायोटिक बना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 53 का सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजा था, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जो है खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब ये वर्क कर रहा था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, ठीक है, तो वहीं से एक पेनिसिलियम नोटेटम जो एल्गी था इसी से ये खोजा था एंटीबॉडी पेनिसिलिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड? तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड को। क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कौन सा एसिड बनाएगा? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। एस्परजिलस नेगर, ये कौन सा एसिड बनाता है? ये बनाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड। और कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम कौन से एसिड को प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा एसिड? ब्यूटायरिक एसिड। तो हमसे क्या कह रहा था? तो हमसे कह रहा था ब्यूटायरिक एसिड। तो आंसर क्या हो गया? ये इस सब का भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन पूछ देगा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर? तो हम लोग जानते हैं कि सर क्लॉट बस्टर के रूप में यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का। किसका यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। स्टेटिन फिर क्या है? तो सर स्टेटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और साइक्लोस्पोरिन ए क्या है सर? तो साइक्लोस्पोरिन ए है आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और ब्यूटायरिक एसिड बता दिए हैं कि कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा बात लिख देते हैं तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीमारी एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव? अच्छा, एंटीबायोटिक का यूज हम लोग कब करते हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक का यूज इसमें से कौन सा डिजीज है जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक बीमारी हमको दिख रहा है एड्स। तो आप लोग को पता है कि सर एड्स तो वायरस से होता है, तो एड्स वायरस से होता है, तो क्या इसको एंटीबायोटिक से ठीक करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग मेडिसिन यूज करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा था कि इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। तो नॉट इफेक्टिव तो एड्स से में ना होगा। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, हम लोग जानते हैं साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टीबी भी बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो ये भी बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है लेप्रोसी, ये भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी से। इसका मतलब जो बैक्टीरिया वाला बीमारी होगा उसमें एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, और जो एड्स हो गया इसमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं होगा। तो सिंपल आंसर हो गया हमारा 56 का आंसर सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए, अच्छा हमसे कह रहा है हाउ मेनी इयर्स अगो इज द अर्थ कंसिडर्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड इन द सोलर सिस्टम? कह रहा है कि अर्थ कब बना? तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो।
नेक्स्ट है Who among the following scientists proposed embryological support for evolution? तो embryological support for evolution के बारे में कौन बताया था? अर्नेस्ट हैकल, हैकल भाई साहब बताए थे, ठीक है। What is it called when a structure assumes different forms due to various roles? तो different forms, various roles, तो सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, तो किसको हम लोग बोलते हैं? उसको होमोलोगस ऑर्गेन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगी। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड में बताइए आप। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया और बेहतरीन दिखे। चलिए हो गया थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए ध्यान से, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अब बताइए, स्वीट पोटैटो जो है रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों फूड को स्टोर करके रखता है, तो उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये कैसा है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो है डिफरेंट ओरिजिन का है लेकिन काम एक के है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगी। अच्छा, जो एनालॉगस होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, तो इसका आंसर होगा बी भी होगा और सी भी होगा। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, और एनालॉगी किसका एग्जांपल होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। हालांकि ऐसा दिया नहीं है तो यही आंसर होगा, दोनों आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, Who among the following is an example? Which of the following is an example of natural selection? तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, गैलापेगस फिंचेस एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 62, नाइट्रोजीनियस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड? कह रहा है नाइट्रोजीनस बेस, जो नाइट्रोजीनस बेस है ये जुड़ता है किससे? पेंटोज शुगर से। किससे जुड़ता है? पेंटोज शुगर से। तो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये दोनों के मिलने से बनता क्या है? तो सर बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा सर? तो 62 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। समझ में आया? ओके, अब धीरे से बोलते हैं, प्यास लग गया भाई तो चलो धीरे से बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थाइमिन? कह रहा कि थाइमिन का केमिकल नेम क्या है? तो थाइमिन का केमिकल नेम होता है 5-मिथाइल यूरेसिल। 5-मिथाइल यूरेसिल को हम लोग बोलते हैं थाइमिन, और 6-एमिनो प्यूरिन को हम लोग बोलते हैं एडेनिन। यादें कर लेना तुम लोग भाई, यादें कर लेना कि 6-एमिनो प्यूरिन को हम लोग बोलते हैं एडेनिन सर, और 5-मिथाइल यूरेसिल हो जाता है थाइमिन, और 2-ऑक्सो-4-एमिनो पाइरिमिडीन को हम लोग बोलते हैं साइटोसिन। क्या बोलते हैं? साइटोसिन इसको बोलते हैं। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 63। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलिए यहां आ जाओ भाई। हाँ चलो ध्यान से देखो, डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए बिकॉज, तो डीएनए जो है मोर स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए, तो इसका रीजन क्या पूछ रहा हमसे? तो थाइमिन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरासिल। हाँ, यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता है, तो ये भी सही बात है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और डीएनए में रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, तो ये सब प्रेजेंट होता है डीएनए, और आरएनए में नहीं होता है, इसलिए जो है डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू आरएनए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ज्वाइंस सेगमेंट ऑफ डीएनए? तो सेगमेंट ऑफ डीएनए को ज्वाइन कौन करता है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज भाई कहीं भी बायो में जोड़ने का काम होता है बायोलॉजी में, तो डीएनए लाइगेज। तो जो डीएनए लाइगेज है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ग्लू। क्या बोलते हैं? जेनेटिक गम या जेनेटिक ग्लू बोलते हैं। और एक एंजाइम है जो डीएनए को काटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया 65 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग जानते हैं कि मेंडल भाई साहब का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उस पर दो लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दूसरा लॉ था, तीसरा लॉ था जिसको हम लोग क्या बोले थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमसे पूछ रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे कौन नहीं है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, मतलब ये लड़का लड़की कोनो हो सकता है, तो कह रहा है कि इसके माँ या बाप का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ओ और ए के केस में भी हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप, ओ और ओ में भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, और ओ और बी के केस में भी ब्लड ग्रुप ओ ही हो सकता है, पॉसिबल। तो हमारा पॉसिबिलिटी ही पूछ रहा था, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, इंसेक्ट में, और हमारा एग्जांपल क्या है उसका, ग्रॉस हॉपर। एग्जांपल क्या है, ग्रॉस हॉपर। तो 69 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम एक्स वाई पहले से रहता है नॉर्मल, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो ये हम लोग 70 क्वेश्चन देख लिए, और ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का है, तो ये क्वेश्चन आता ही है, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए एक बार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, पॉलीएम्ब्रायो यानी क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, नेम पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस ऑफ फाउंड इन आरएनए। तो अगर किसी को भी सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, हालांकि हम वीडियो में बताएंगे, अगर किसी को सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग मैसेज करिए कि सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताया जाएगा, ठीक है, या उसको पीडीएफ ही दे देंगे आपको। तो आप लोग बताइएगा क्या चाहते हैं, कमेंट करिएगा उसमें कि सर हमको सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, इसका कमेंट करिए बढ़िया से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा बहुत। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर से दोबारा, और एक ही बार में देख लीजिए, आप तो समय नहीं है, बढ़िया से देख लीजिए, 2 तारीख को आपका एग्जाम है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप लोग चिल मारिए।